प्यारे बच्चों, आज हम आपको सौर मंडल, हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम प्लस सूर्य के बारे में भी और सोलर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में जो मुख्य इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो हम शेयर करने जा रहे हैं। आमतौर पे इस टॉपिक को खाली आप ऐसे सुन भर लीजिए या देख भर लीजिए तो सब कुछ जानकारी में रहती है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको याद करना पड़े, सिर्फ जानकारी ही ये सब कुछ आपका तैयार करवा देती है। तो आइए देखते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या है? पहले तो यह है कि सौर मंडल हमारा है क्या। तो सौर मंडल हमारा जितने सूर्य का चक्कर लगाने वाले जितने ग्रह हैं, बड़े बड़े ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, समस्त जो उल्का पिंड घूम रहे हैं, साथ ही साथ जो धूमकेतु घूम रहे हैं, ये सब आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन समूहों को कुल मिला करके हम इसको सोलर सिस्टम कहते हैं या हमारा सौर मंडल कहते हैं। इस सौर मंडल का सबसे प्रधान कौन है? मुख्य व्यक्ति है, मुख्य चीज क्या है? सूर्य का ही सौर मंडल में प्रभुत्व है, यानी सूर्य के वजह से ही पूरे सौर मंडल का अस्तित्व है। इसके साथ साथ देखा गया कि सूर्य जो होता है ये पूरे सौर मंडल में, चाहे वो ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे धूमकेतु हो, चाहे आपका उल्का हो, ये सब के सब जिन द्रव्यों से ये सब बने हुए हैं, ये 99% द्रव्य सूर्य में है। 99.9% द्रव्य ये सूर्य में निहित है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी का निर्माण कहीं ना कहीं सूर्य से ही हुआ। जैसे एक आम धारणा थी कि सूर्य के जब कॉर्नर का हिस्सा जब खूब राख की परत में ढेर हो जाता है तो ये कभी कभी टूट जाता है और उसी से ग्रह बन जाते हैं, उसी से उपग्रह बनते हैं, उसी में से उल्का पिंड हुआ, धूमकेतु हुआ, ये सब बनते हैं। लेकिन ये पता चला कि जितने भी द्रव्य से ये हमारा अर्थ पूरा बना हुआ है, साथ ही साथ जितने अन्य उपग्रह जिन द्रव्यों से बने हैं सब सूर्य में है। तो इसका मतलब है सूर्य ही इसका प्रधान है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा का। पूरे के पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो एनर्जी का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य से हमको भी ऊर्जा मिलती है, सूर्य से चांद को भी मिलती है, सूर्य से बृहस्पति, बुध, है ना, मंगल, सबको वहीं से ऊर्जा मिल रही है। तो अब बात करते हैं ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में टॉपिक थोड़ा लंबा है, आज सूर्य के बारे में शुरू कर रहे हैं। इसके पहले ब्रह्मांड के बारे में बताया था। तो देखिए क्या है, सौर मंडल का सबसे प्रधान कौन है, यानी मुख्य पार्ट कौन है? सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे प्रधान है। अब ये सूर्य है कहाँ? तो सूर्य जो हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी मतलब दुग्ध मेखला। अब इस हमारी मंदाकिनी के बारे में हमने इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें चर्चा किया हुआ है कि हमारी मंदाकिनी कौन है और दुग्ध मेखला या आकाश गंगा वास्तव में हमारे धरती की मंदाकिनी है। तो सूर्य जो है, ये जो मंदाकिनी हमारी है, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहिए, इसके केंद्र से
लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक जो है कोने में है, एक कोने में है। देखिए पहले भी बताए हैं, नदी की तरह ऐसे आकाश गंगा है यानी दुग्ध मेखला, तो नदी की तरह बह रही, तो एक किनारे पे सूर्य मौजूद है। अब ये कहाँ पे है, तो जो आकाश गंगा उसका जो केंद्र है वहां से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक किनारे पे सूर्य मौजूद है। दरअसल हुआ क्या था कि पहले लोग, इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा किया है, लेकिन फिर एक बार छोटी सी चर्चा, कि सूर्य के बारे में ये मानते थे कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में है, बीचों बीच में है, और सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं आकाशीय पिंड। लेकिन जब मंदाकिनी की तस्वीर ली गई कैमरे से, तो वहां पे उस मंदाकिनी के एक कोने पे सूर्य को पाया गया। तो ये धारणा गलत हो गई कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि आकाश गंगा के केंद्र जो है उससे 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक किनारे पे मौजूद है। अब देखिए सूर्य जो है ये दुग्ध मेखला, जो वही आकाशगंगा हमारी, इसकी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। यानी मंदाकिनी का जो केंद्र है उसी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा कर रहा है, वो भी परिक्रमा कर रहा है। लेकिन वो किसकी परिक्रमा कर रहा है, वो मंदाकिनी के केंद्र बिंदु यानी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों तरफ। किस स्पीड से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो गति कर रहा है। इसका परिक्रमण काल कितना है, सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष का है, 25 करोड़ वर्ष का। और इस 25 करोड़ वर्ष को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, इसी को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य का परिक्रमण काल कितना है, 25 करोड़ वर्ष का है, और इसको हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब देखिए सूर्य जो है ये क्या कर रहा है, तो सूर्य अपने अक्ष पे जहां पे है वहीं पे घूम रहा है, वहीं पे अपने अक्ष पे घूम रहा है, और ये पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ गति कर रहा है। सूर्य पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ गति कर रहा है, ये बात तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। इसके बाद ये देखिए सूर्य का जो मध्य भाग है, मध्य भाग ये 25 दिनों में, और इसका अक्षीय भाग यानी किनारे वाले जो भाग हैं वो 35 दिनों में एक चक्कर, एक परिक्रमा अपना कर लेते हैं, यानी एक चक्कर लगा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये इतना पूरा नहीं है, सूर्य के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस वीडियो में हमने इतना ही दिया है, और अगले वीडियो में हम और देंगे। तो एक बार हम जल्दी जल्दी फिर से सरसरी नजर से रिवीजन कर रहे हैं। देखिए हमारा सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उल्का है, धूमकेतु, जो कुछ भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सबको मिला करके पूरे समूह को सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का मुख्य पार्ट कौन है, प्रधान कौन है, सूर्य है। सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है, और सौर मंडल के ये जितने भी द्रव्य, जिन द्रव्यों से बने हैं, ये द्रव्य सूर्य में निहित है, यानी ये सब के सब द्रव्य सूर्य के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि इन सभी का निर्माण सूर्य से हुआ है। और ऊर्जा का स्रोत कौन है,
पूरे सोलर सिस्टम में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सौरमंडल का मुख्य प्रधान है, मुख्य है, प्रमुख है। ये कहाँ पे स्थित है? तो हमारी जो आकाशगंगा है उसके केंद्र से, यानी दुग्ध मेखला, उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक किनारे पे स्थित है। अब ये क्या करता है? ये दुग्ध मेखला जो है इसके केंद्र के चारों तरफ 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष का है, एक परिक्रमण काल, और इसीलिए इसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसके साथ ही साथ सूर्य अपने अक्ष पे कैसे घूम रहा है? पूरब से पश्चिम दिशा में घूम रहा है। और सूर्य का जो मध्य भाग है वो दुग्ध मेखला का जो चक्कर लगा रहा है वह 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है, मध्य भाग। और अक्षीय भाग जो होता है वो अपनी जो स्पिन कर रहा है अपनी जगह पे घूम रहा है, अपने अक्ष पे ही घूम रहा है। तो किनारे के जो है यानी अक्षीय पार्ट ये 35 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम सूर्य के बारे में आगे भी और जानकारी लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।